आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में जनाधार खो चुकी कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी हारने के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे की खिंचाई करने से बाज नहीं आ रहे। कल हाईकमान राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुछ वरिष्ठ विधायकों से खास मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के आगमन से पहले कांग्रेस के नेताओं ने अपना दर्द साझा करने के अलावा अपने विरोधियों को कोसना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले कुमारी शैलजा ने बताया था कि पार्टी के कुछ लोगों ने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो पार्टी के हित में खामोश रही। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने तो आज हद ही कर दी। राहुल गांधी के आगमन से एक दिन पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस की हार का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि स्वयं कांग्रेस का कमजोर संगठन और नेताओं के बीच आपसी खींचतान है। शर्मा जी ने कहा कि पार्टी ने कुछ नेताओं को पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन हम नतीजे हासिल नहीं कर पाए। अगर वही लोग दोबारा जिम्मेदारी मांग रहे हैं तो भगवान ही जाने क्या होगा। कुलदीप शर्मा ने करनाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर रहा है। उन्होंने बताया कि नेताओं के बीच आपसी मतभेद और समन्वय की कमी के कारण पार्टी को विधानसभा और अन्य चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। कुलदीप शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अब हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी के दरबार में नंबर बनाने के खेल में हुड्डा और रणदीप गुट के लोग भी अलर्ट मोड पर हैं। राहुल गांधी के सामने हर नेता अपने विरोधियों की पोल खोलने को बेताब है। सबको संगठन से ज्यादा अपनी चिंता है, जिसे लेकर राहुल गांधी कई बार नाराज भी हो चुके हैं। कल की बैठक को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता का नाम घोषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोहतक की, जहां बहु अकबरपुर गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर 2 पक्षों में गालियां चल गई। गोलीबारी में 2 युवकों गंभीर हालत में घायल हो गए। बहु अकबरपुर थाने से मिली जानकारी के अनुसार अजय और रविंद्र का खेत के पानी को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया था। इसी विवाद के दौरान दूसरे पक्ष ने गोली चला दी, जिससे दोनों घायल हो गए और दोनों घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। अब बात करते हैं कोरोना की। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना केस 70 पार गए हैं। इनमें से 44 मामले सक्रिय हैं, जबकि 26 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि फरीदाबाद में अभी तक कोरोना संक्रमण वाले मरीजों की संख्या 21 पहुंच चुकी है, जिनमें से 11 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 10 एक्टिव केस है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामले को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। झज्जर में आज 2 नए मामले सामने आए हैं। एक महिला और उसकी 2 साल की बेटी पॉजिटिव मिली है। महिला के पति गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। वहीं सोनीपत में भी एक केस मिला है, जहां रेलवे कर्मचारी की पत्नी पॉजिटिव पाई गई। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो अपने पति के साथ सामान्य जांच के लिए दिल्ली के अस्पताल में गई थी। गुरुग्राम में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 16 एक्टिव हैं। संदिग्ध मरीजों का रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसी टेस्ट कराया जा रहा है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। हरियाणा सरकार की ओर से 21 जून को कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर और मेला ग्राउंड में राजकीय समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 लाख योग साधक एक साथ योग का रिकॉर्ड बनाएंगे। भव्य समारोह के लिए कार्यक्रम स्थल को 100 सेक्टरों में बांटा गया है और 19 जून को एक फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कमी रहने पर उसे समय पर दूर किया जा सके। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने आज अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र में 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर कई नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे। योग महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे, जबकि योग गुरु स्वामी रामदेव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से आ रही है, जहां फसलों के अवशेष जलाने पर किसानों पर 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एफआईआर के अलावा किसानों से जुर्माना भी वसूला जा चुका है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग सैटेलाइट के डाटा से खेतों की निगरानी करता है और फसलों के अवशेष जलाने पर कार्रवाई करता है। डाटा अपने आने के बाद जांच अधिकारी संबंधित स्थानों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट के बाद वायु प्रदूषण एक्ट के तहत संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। किसानों पर एफआईआर दर्ज होने से ग्रामीणों में भारी रोष है और आपको बता दें कि खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध है। पिछले काफी समय से सरकार लगातार
किसानों को जागरूक कर रही है, लेकिन इसके बाद भी फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अंत में बात करते हैं करनाल की। करनाल मूनक हेड की हांसी ब्रांच नहर में छोटे भाई को बचाने के लिए नहर में छलांग लगाने वाले डिप्टी बैंक मैनेजर का शव रोहतक के बैंसी नहर पुल के पास बरामद हो गया है। मृतक के पिता ने बताया कि उनके छोटे बेटे मुकुल का पैर गीली मिट्टी के कारण फिसल गया था और वो नहर में गिर गया था। उसे बचाने के लिए बड़े बेटे विशाल ने भी नहर में छलांग लगा दी। दोनों नहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी तैरना नहीं आता था और वो दोनों डूब गए। दोनों भाइयों में से एक का शव आज बरामद हो गया, जिसे लाखन माजरा पुलिस ने पीजीआई रोहतक भेज दिया। दूसरे भाई का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लग पाया और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।